हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। जैसे कि हमने शुरुआत से ही कहा था, पूरी यहाँ पर बीएड प्रेस परीक्षा की हमने तैयारी कराई हुई है। फिर किस तरीके से आपको रिजल्ट वगैरह डाउनलोड करना था, हमने सब कुछ बताया है। अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया है वो भी हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, फिर भी यहाँ पर आपको और भी जानकारी देंगे, स्पेशली एडमिशन से संबंधित कि अगर आप कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंसी वाले हैं, उनसे बातचीत करते टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या उनके थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी एडमिशन लेने की, उसके ऊपर हम यहाँ पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। और हमारे द्वारा भी अगर कुछ लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं अगर आप हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं तब। बाकी अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप इनको ज्वाइन कर लें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आगे भविष्य में जो सीटेट, एस्टेट जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उनकी सभी की जानकारी आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, ये अपना जो है टेलीग्राम पर चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप जो है ज़रूर ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? बाकी अगर बहुत ही कोई आपका अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे आप व्हाट्सअप मत करना, ऑलरेडी 500-600 डेली जो है व्हाट्सअप आते हैं, तो मेरे अकेले के लिए मैनेज करना कठिन हो जाता है, तो आप लोग ज़्यादा जो है व्हाट्सअप मत करना। बात अगर हम सीधे यहाँ पर एडमिशन की बात आते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको हमने बताया कि 2 तरीके से एडमिशन होता है। एक तो काउंसलिंग के थ्रू, जब आप खुद काउंसलिंग कराएँगे, ठीक है? एक होता है काउंसलिंग के थ्रू, एक ऐसा होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो सबसे पहले हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो लोग जो है एडमिशन लेना चाहते हैं कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है? जिन लोगों को भाई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो लोग अपनी काउंसलिंग कराएँगे। जिन लोगों को प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल सीधी-सी, वो लोग क्या कराएँगे, डायरेक्ट एडमिशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं और अगर काउंसलिंग के दौरान आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फिर आपको पूरी जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, ठीक है? जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, ठीक है? शासन द्वारा निर्धारित फीस प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो कितनी है? फर्स्ट ईयर के लिए है 51,250 और सेकंड ईयर के लिए कितनी है? 30,000 रुपए। तो अगर आप काउंसलिंग कराएँगे और काउंसलिंग के द्वारा अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो फिर आपको ये पूरी फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी 51,250। इसमें आप कोई भी डिस्काउंट नहीं ले सकेंगे। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट एडमिशन लें, ठीक है? और उसमें क्या होगा कि आपकी जो फीस है 51,250, इसमें आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। कई बार तो आपको जो है आधे-आधे में भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर सीट्स नहीं भरती हैं। आपको बहुत ज़्यादा एजेंट, ब्रोकर वगैरह लोग ऐसा बताते होंगे फ़ोन कर कर के कि भाई सीट्स भरने वाली हैं, फटाफट से अपना पेमेंट करो या फिर आगे जाके फीस डबल हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सभी सीटें अभी खाली हैं। 2,44,000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि अपने आप में मायने रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो 2,44,000 सीटें पूरी भर जाएँगी। भाई हर साल जो है 30-35% बच्चा वैसे गायब हो जाता है, फिर कुछ डीएलएड कर लेते हैं, ठीक है? या फिर कुछ बीएड करते ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी हैं। अभी बहुत लोगों का वहाँ पर बिहार पुलिस में जो है हो गया सिलेक्शन, या फिर यहाँ के बच्चों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा तो बीएड नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप में। कुल मिलाकर ऐसा होता है कि सीट्स यहाँ पर खाली रह जाती हैं, ना कि पूरी की पूरी भरी जाती हैं। जब 5 लाख आवेदन होते थे तब भी सीट्स पूरी नहीं भर पाती थी कई जगह पे। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखो, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी मत करो, ठीक है? कंसल्टेंसी पर प्रेशर बनाओ थोड़ा कम फीस करने का। अगर कोई आपसे 60-70 माँग रहा है तो उसको कम फीस में लाओ। अभी बताएँगे कितनी फीस में आपको करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सीधी बात ये है, अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए? आपकी जो रैंक होनी चाहिए, स्टेट रैंक की बात करेंगे, वो भाई 10,000 से कम होनी चाहिए, 10,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्टेट रैंक 10,000 या उससे कम है तभी आप काउंसलिंग करवाना, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी रैंक 20,000, 40, 50, 60,000 ऐसे करके है या उससे भी ऊपर है तो काउंसलिंग मत करवाना, सीधे डायरेक्ट एडमिशन करवाना, ठीक है? डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, देखो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसमें क्या करोगे आप डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है? डायरेक्ट एडमिशन में क्या होगा भाई, ऐसा नहीं कि बिना काउंसलिंग हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर क्या होगा, कॉलेज काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग कौन करेगा? कॉलेज जो है काउंसलिंग करेगा। इसमें भी आपकी 750 रुपये फीस कटती है। कॉलेज काउंसलिंग करेगा, कितनी फीस जाएगी? 750 फीस जाएगी। और फिर जो कॉलेज की फीस रहेगी उसमें आप डिस्काउंट करवा सकते हो। जिस कॉलेज में जितना डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है उतना डिस्काउंट ले सकते हो पूरे दोनों साल का, ठीक? तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होगा, कॉलेज आपकी काउंसलिंग करेगी और फिर आपको जो है अलॉटमेंट लेटर देगा। क्या होगा? अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। मेन एडमिशन यही है, चाहे आप पहली वाली काउंसलिंग भाग लें, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएं, हर किसी के पास अलॉटमेंट लेटर होना जरूरी है। अगर किसी के पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है। अलॉटमेंट लेटर ही आपको पूरा बताती है कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसमें पूरा लिखा रहता है। जो आपका आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन नीचे तब होंगी जब डायरेक्ट एडमिशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं है, तो अलॉटमेंट लेटर ही आपकी जो है मेन चीज़ है, ठीक है? अब देखो, अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी या ब्रोकर से जहाँ से भी करते हैं तो फीस आपको कितनी जो है बतानी चाहिए। सबसे पहले उनसे पूछें क्या क्या चीज़ें पूछें, ठीक है?
आपको जो है क्या-क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, ऐसे करके लिख देता हूँ, है ना? क्या-क्या चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है एडमिशन के बारे में, जानना ज़रूरी है। कहीं से भी आप एडमिशन लो, चाहे डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओ, चाहे किसी के पास जैसे भी जाओ। पहले तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जा सकते हो। देखो, ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन लेने के लिए किसी कंसल्टेंसी या किसी टीचर का सहायता लेना पड़े। आप क्या कर सकते हो, सीधे 2-4 लोग हो आप ग्रुप में, अपना जहाँ पर भी आपको एडमिशन चाहिए, जिस जिले में भी, वहाँ पर जाओ, कॉलेज से बात करो, पूरा देखो एनसीटी वगैरह अप्रूव है या नहीं है, और उनसे बातचीत करके अपनी फीस डिस्कशन करके डायरेक्टली एडमिशन ले लो। क्योंकि आप किसी के भी तो एडमिशन लो, चाहे मेरे थ्रू, चाहे किसी और टीचर के थ्रू, चाहे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, भाई टीचर थोड़ा कम पैसे मतलब कुछ ना कुछ, तो अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में जाओगे तो आपकी और ज़्यादा फीस कम हो जाएगी, लेकिन कॉलेज सही ढंग से आपको चुनना ज़रूरी है। तो देखो, आपको क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, वह किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, कॉलेज जो है एनसीटीई की साइट पे, वेबसाइट पे होना चाहिए। इसको आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और मैं चेक करने का आपको बता भी दूंगा, हालांकि पिछले साल की वीडियो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है। तीसरी, जो फीस है उसका एकदम जो है क्लियर कर लेना, यानी फीस का जो है कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली खुल के बात करना, फीस जो है पूरे 2 साल की फीस की बात करना, ठीक है, 2 साल की फीस। इसके बाद उनसे पूछना कि भाई इसके अलावा एग्जामिनेशन जो फॉर्म फीस होती है, क्या वो अलग से जाएगी। सारी चीज़ खुल के होनी चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, इसके बाद प्रैक्टिकल फीस, ये सारी चीज़ ज़रूरी है, बाद में नहीं पूछते तभी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी आपको पता होनी चाहिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा, और सबसे लास्ट में आपको उस कॉलेज का नेम पता होनी चाहिए, उस कॉलेज का नेम आपको पता होना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़, फिर आप क्या करेंगे, कुछ एडवांस पेमेंट भी आपसे लेते हैं जो भी लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एडवांस कॉलेज फीस आपने दी है, कॉलेज फीस जो आपने पेमेंट की है, उसकी आपके पास भाई पेमेंट स्लिप होनी चाहिए, सेम उसी कॉलेज की, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए कॉलेज की, इसकी भाई कॉलेज की, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप जहाँ पर भी एडमिशन करवा रहे हो, जिससे भी एडमिशन करवा रहे हो, उसको अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको उस कॉलेज की फीस स्लिप मिलनी चाहिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होना जरूरी है। तो आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले ये पूछे कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हमारा एडमिशन करवा रहे हो, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज का नाम पता करें, फिर एनसीटी की वेबसाइट पे चेक करें कॉलेज सही है या फिर नहीं है, फीस पूरी डिस्कशन कर लें, पूरे देंगे, सारी चीज़ें पहले ही बता दें, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस कितनी जाएगी, प्रैक्टिकल फीस कितनी जाएगी, ये सब चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। कोई भी हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी छुपे हुए चार्ज नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें पहले से क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आपका एडमिशन लेना। अब सही फीस क्या हो सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पता है कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं पूर्वांचल साइड से आए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड से, या फिर हम कह सकते हैं बिहार साइड से सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। तो जो उधर का एरिया है, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, कुशीनगर हो, जो उस साइड का एरिया, वहाँ पर जो फीस आपकी चल रही है, ठीक है। अगर मैं पूर्वांचल की बात करूँ, तो पूर्वांचल एरिया की, तो वहाँ पर जो आपका फीस, एक एवरेज में बता दे रहा हूँ, एवरेज आपका चल रहा है 65,000 रुपये, ठीक है। ये 2 साल की फीस है, ध्यान रखना, ये जितनी भी फीस बता रहे हैं, इस फीस में टोटल आपका, ये जो फीस हम बता रहे हैं, ये आपकी टोटल फीस है, ठीक है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सब कुछ इसी में है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब इसी में है, यानी इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसके बाद जैसे आप जितना अंदर आते चले जाएंगे, अगर मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, जो कि मेरठ में है, तो अगर आप मेरठ हो गया, है ना, और इसके बाद गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, जहाँ पर भी मेरठ यूनिवर्सिटी से संबंधित महाविद्यालय हैं, उनकी जो फीस रहती है वो 40 से 45,000 रुपये रहती है, 2 साल की फीस। जैसे आप डिस्कशन कर लें, जितना जैसे डिस्काउंट ले लें, 40 से 45,000 रुपये फीस रहती है, ठीक है। तो देखो, मैं बाकी सभी जगह आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो इससे संबंध महाविद्यालय, यहाँ पर भी वही मान के चलो 40 से 45, ये 45 बहुत मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो किसी भी रुपये देना ही नहीं है आपको, ठीक है। 40 से 45,000 रुपये, ये 2 साल की फीस है, इसमें प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, हॉस्टल फीस, सब कुछ आपका इसी में, कोई अलग से आपका चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर देखो, और भी सारी यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फीस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप मैक्सिमम मान के चलें, आपको जो है किसी भी व्यक्ति को, कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, आपको 60-65,000 रुपये से ऊपर नहीं देना है। उसके बाद अगर हम, जहाँ बरेली में मैं रहता हूँ, वहाँ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, MGPRU की, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे ही। यहाँ पर भी आपका MGPRU में जो फीस की बात करें, वह 50 से 55, इससे ऊपर जो है किसी को आपको नहीं देनी है, बल्कि इससे कम ही देनी है, ठीक। तो ये सारी इतनी फीस है, इससे ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा मत देना। अगर कोई ज़्यादा फीस मांग रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एजेंट जो भी हैं वो आपको गलत जानकारी देते हैं। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी जो सीटें वगैरह भर गई हैं,
हर जगह सीटें खाली हैं। जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद जब डायरेक्ट एडमिशन होंगे तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अभी आपको कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं दे सकता है। मेन चीज़ क्या है, जहाँ पर भी आपका एडमिशन होगा उससे आपको क्या लेना है, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ अलॉटमेंट लेटर पे, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर ही मेन है। अगर ये आपको नहीं मिला तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कॉलेज वाले से जरूर लेना। अब यहाँ पर सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसके आगे की वीडियो सिर्फ आप तभी देखना अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, वरना यहाँ पर जानकारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले हम 3 जगह एडमिशन करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था। बरेली में हम एडमिशन करवा रहे हैं, तो बरेली में हम जो टोटल फीस आप लोगों से ले रहे हैं वो टोटल फीस ले रहे हैं कितनी भाई, 50,000 ले रहे हैं दोनों साल की। ठीक है, ये जो टोटल फीस है आपकी 50,000 रुपये, ये दोनों साल की आपकी फीस है। इसको आप फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट में देंगे, कैसे देंगे, अभी आप एडवांस फीस देंगे 5,000 रुपये। इसके बाद जब आपका अलॉटमेंट लेटर यानी काउंसलिंग के टाइम तब आपको 5,000 रुपये प्लस जो काउंसलिंग की फीस है वो तो आपको देनी ही है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, फॉर्म के टाइम यानी कि अगर मान लो अगस्त में आपका एडमिशन होता है तो अगस्त से लेकर जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब तक आपको 15,000 देने हैं। कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 25,000 रुपये देने हैं, और फिर उसके बाद आपको सेकंड ईयर में 25,000 देने हैं। बिल्कुल एकदम सटीक बात है। और एक बात, जो लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो अभी एक कॉलेज हमने देखा था, वहाँ पर 100 सीट्स थी। कितनी, 100, तो वो 100 के 100 फुल हो गई हैं। तो अभी जो दूसरा कॉलेज हम देख रहे हैं, कई सारे बच्चे हमारे बहुत सारे जो है साथी बचे हुए हैं, और जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनके दोस्त भी बचे हुए हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अभी 100 सीटें फुल हो गई। दूसरा कॉलेज हम देख रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अभी शुरुआत है तो इसलिए कॉलेज वाले फीस ज़्यादा मांग रहे हैं। पहले हो गया था 50,000 में, लेकिन अभी वो 55 या 60 मांग रहे हैं। लेकिन मुझे सारे सभी जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के एक समान फीस में एडमिशन लेने हैं। अगर बरेली में 100 बच्चों का 50 में हो गया है तो आगे जितने भी बच्चे आएंगे सभी का 50 में ही होगा, ये 100% तय है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखो, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम सभी का एडमिशन करवाएंगे, आप हम पर विश्वास करिएगा। 100% आपका एडमिशन बरेली में हो जाएगा, सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो भैया आप पेमेंट कर सकते हो एडवांस, कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, वरना अपना पेमेंट अपने पास रखो, थोड़ा सा इंतजार करो, मुझ पर भरोसा करो, एडमिशन आपका 100% होगा। जब हमने 100 बच्चों का करा दिया तो बाकी बच्चों का भी करा देंगे 100%। ठीक है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, जितनी सीटें हैं सभी सीटें यहाँ पर आराम से जो है अभी खाली है, सिर्फ एक ही कॉलेज में भरी हुई है। तो जैसी फीस कम होगी हम आपको बता देंगे और सारे एडमिशन आप ले लेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स वगैरह हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 2-4 दिन में मैसेज करके पूछ लेना कि सर कॉलेज मिल गया फिर नहीं मिल गया है। पहले मिल जाएगा तो पहले एडमिशन ले लेंगे, पहले नहीं मिलेगा तो फिर काउंसलिंग के टाइम तो 100% भाई खुद कॉलेज आएंगे कि हमें एडमिशन दो, है ना। अभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी अटकी हो, बाद में खुद कॉलेज वाले हमारे पास चल के आएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना रखो। ठीक, तो ये तो बात रही बरेली की। बरेली में 50,000 में दोनों साल का कंप्लीट बीएड होगा, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, सारे चार्ज आपके मिला के हैं। इसके बाद अगर मैं मेरठ और आगरा की बात करूँ तो हमने आपको शुरू में 45,000 फीस बताई थी, लेकिन वहाँ पर अब फीस कम हो चुकी है। तो 42,000 जितने हमने पहले से एडमिशन ले लिए हैं उनको भी 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, और उनसे भी जो है सिर्फ 42,000 रुपये ही लिए जाएंगे। हमारा एक ही नियम है, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे बिहार का बच्चा हो, कहीं का भी हो, और कि जितने भी बच्चे हैं सभी से एक समान फीस ली जाएंगी। ये नहीं कि किसी से 42 में, किसी 44 में, जिससे जैसा डील हो गया वो काम नहीं है, सभी के साथ एक समान फीस होगी। तो अगर आप मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एडमिशन लेंगे तो 42,000 में होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी में लेंगे तो भी 42,000 में होगा, और ये 42,000 कंप्लीट है, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। जहाँ पर आपको एडवांस कॉलेज फीस 5,000 रुपये देनी होगी, अलॉटमेंट लेटर टाइम 5,000 देने होंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम 12,000, तो आपके 22,000 आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो 20,000 आएंगे आपके सेकेंड ईयर में। तो टोटल ये है मेरी तरफ से। चाहते हैं तो आप सिंपल से ये वाला व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप जो है मैसेज कर देना और लिख देना जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, ऐसे करके MJPRU, तो आपका हो जाएगा बरेली वाला। और ये चौधरी चरण सिंह में चाहिए तो जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहिए उसका नाम लिख देना। फीस हमने आपको डिटेल में बता दी है। तो उम्मीद है कि आप हमारी जानकारी समझ पाए होंगे। बरेली के लिए भी थोड़ा इंतजार कर लो, बरेली हम रहते हैं और बहुत अच्छे से एडमिशन करवाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने आकर मिलकर हमसे एडमिशन लिया, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत जल्दी आपने 100 सीटें फिल कर दी, मुझे आइडिया नहीं था, 10 से 12 दिन लगे मात्र 100 सीटें फिल होने में। थोड़ा इंतजार करो, एडमिशन भाई सभी का हुआ, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं छूटेगा। वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन जानकारी हमने आपको कंप्लीट दी है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी जो पसंद आई होगी। तो आप जहाँ पर भी एडमिशन लें सही ढंग से एडमिशन लें। 2 साल का आपका पूरा सफर है, ताकि अच्छे से आप अपना पूरा बीएड कंप्लीट कर लें और आगे सीटेट वगैरह की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। हम भी चैनल पर जल्दी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अपने चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।